आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज मडैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं अशोक अत्री जी, फॉर्मर डीआईजी व पॉलिटिशियन। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अशोक सर, आप इससे पहले एक पार्टी को जो है स्टेट प्रेसिडेंट रह चुके हैं। क्या कारण रहे कि आपको पार्टी से जो है रिज़ाइन देना पड़ा? मैं सोशल सर्विस के लिए निकला था और वो पार्टी मुझे अपने पर्सनल रीजंस की वजह से छोड़नी पड़ी। तो पार्टी छोड़ने के बाद जो है मुझे बहुत से फ्रेंड सर्कल से और पब्लिक से कोई एक रिक्वेस्ट सी आने लगी कि साहब आपको सोशल लाइफ में एक्टिव रहना चाहिए। तो ये वही कारण है कि मैं फिर से जो है आपको एक अच्छी न्यूज़ सुनाने वाला हूँ जी। कि मैं बहुत जल्दी एक पार्टी जो है स्टेट पार्टी ज्वाइन करने जा रहा हूँ। जी, चलें, मुबारक है। तो सर, जिस तरह से हम बात करें जम्मू कश्मीर के हालात की, जिस तरह से कल की ही हम अगर हम बात करें, बीजेपी के सीनियर नेता व पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह मन्याल जी के द्वारा एक इंटरव्यू में ये बात जो है वाज़ेह तौर पे कही गई कि जितने भी डेली वेजर्स जो ऑल डिपार्टमेंट्स में लगाए गए हैं 61,000 के करीब, उनमें से ज़्यादातर जो हैं अनपढ़ हैं, जिनको हम रेगुलाइज नहीं कर सकते हैं। हालांकि 2014 की जो मोदी साहब की रैली हुई थी जम्मू में, उनके द्वारा ये कहा गया था कि जब भी हमारी सरकार आती है हम जितने भी डेली वेजेस उनको रेगुलाइज करेंगे। वहीं अगर डीडीसी इलेक्शंस की बात करें हम, तो बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था उसमें भी पॉइंट नंबर 12 पे जो है वो लिखा गया है कि हमारी सीटें आती हैं तो हम जो है रेगुलाइज करेंगे ऑल डेली वेजर्स को। लेकिन उन्होंने सिरे से इसको नकार दिया कि कहीं पे भी इस तरह की बात नहीं है, कहीं पे भी इस तरह की चर्चा नहीं है। तो किस तरह से देखते हैं इस तरह के बयान को? मुझे लगता है कि अगर ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये लिखा हुआ है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सीरीज नंबर 12 के ऊपर उन्होंने कहा है कि सब हम डेली वेजेस को रेगुलाइज करेंगे, तो फिर ये कहना है कि साहब वो लोग अनपढ़ हैं, उनकी तालीम कम है। तो अगर ये ऐसी बात थी तो फिर ये मैनिफेस्टो में इसको रखने की क्या ज़रूरत थी? उस वक्त ही तो आपको मालूम था जब आपने मैनिफेस्टो में रखा कि सब ये कंट्रेक्चुअल लेबर जो हैं, ये जो डेली वेजेस हैं, उस वक्त ही आपको मालूम होगा कि लोग अनपढ़ हैं, इनको रेगुलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर अगर ऐसी बात थी तो मैनिफेस्टो में रखने की क्या ज़रूरत थी? आपने मैनिफेस्टो में रखा है, जैसे आप बता रहे हैं कि मैनिफेस्टो के सीरियल नंबर 12 पे ये लिखा है कि सब रेगुलराइजेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स एंड डेली वेजर्स। तो मुझे लगता है कि अगर है तो पार्टी को या उनके गवर्नमेंट भी है और उनको लगता है कि अपनी जो कमिटमेंट है जो लोगों के साथ, उसको पूरा करना चाहिए। जी। अशोक सर, जिस तरह से ये जो वादे पे वादे करना, लोगों को एक उम्मीद देना, और ख़ासकर जब इलेक्शंस का समय रहता है, वोटिंग का समय रहता है, तब लोगों के साथ इस तरह के झूठे वादे करना कि हम आपको रेगुलाइज कर देंगे, आपके लिए पॉलिसीज़ बना देंगे, आपके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है, वही काम बाद में क्यों मुश्किल हो जाता है? जब सरकार में आ जाते हैं, जब सत्ता हाथ में आ जाती है, उसके बाद क्यों ये मुश्किलें सामने आ जाती? क्यों लोगों के साथ इस तरह का धोखा किया जाता है? क्या इस तरह से होना चाहिए? झूठे वादे जो हैं इलेक्शन दौर में किए जाने चाहिए? मुझे लगता है कि जिन लोगों के वोट लेके ये लोग पावर में आते हैं और कोई मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है, कोई मंत्री बनता है, तो उनको जो है ईमानदारी के साथ ऐसे आदमियों को चाहिए कि वो लोगों की जो वादे किए हैं उनको पूरा करना चाहिए। और अगर वो समझते हैं कि नहीं साहब इलेक्शन के टाइम ही कुछ इस तरह का मैनिफेस्टो बनाना है या इस तरह के वादे करने हैं कि लोग झांसे में आ जाएं और लोग ये तमीज़ करना भूल जाएं कि ये साहब ये जुमला है या वोट पॉलिटिक्स है, लोग इसमें फ़र्क ही नहीं कर सके। लेकिन तो ये है कि हमारे लोग जो हैं बेचारे सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं और मुझे लगता है कि दिल की साफ़ हैं। वो समझते हैं कि ये जो नेता लोग हैं और बड़े बड़े नेता पार्टी के जो है, अगर मिनिस्टर लेवल के लोग आ जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत से मिनिस्टरों ने डीडीसी इलेक्शन में यहाँ आके कैंपेन की, तो वो लोग ये मानते हैं कि अगर इस तरह बड़ा आदमी जो है वो ये कह रहा है तो ठीक होगा, ये अपने वादे पूरे करेगा। अगर इस लेवल का आदमी आके अगर झूठ बोलता है और या कुछ पार्टियाँ जो है मैनिफेस्टो में जो है इस तरह के जो है कुछ एजेंडा रखते हैं या कमिटमेंट करते हैं फिर ऑनर नहीं करते हैं, तो उससे बड़ा लोगों के साथ धोखा क्या हो सकता है?
बिल्कुल। तो शुक्र सर, जिस तरह से अगर हम बात करें, जो 5 अगस्त 2021 को जो है बीजेपी ने काफ़ी ढोल नगाड़ों के साथ जो है सेलिब्रेट किया। 5 अगस्त 2019 को जो है 370 और 35 से तोड़ा गया था। 2 साल का जो ये सब बीच में बीता है उसकी जो इन्होंने सेलिब्रेट किया बीजेपी ने। वहीं अगर बात करें हम अपोजिशन की, तो अपोजिशन कहता है कि जो 370 और 35 से जो है वो टूटा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट में उसका केस चल रहा है। मनियाल साहब की ही अगर हम माने, तो जब हमने उनसे ये सवाल पूछा कि आप किस बेस पे बोलते हैं कि 370 और 35 से हमने जड़ से उखाड़ दिया हुआ है, उन्होंने भी ये बात मानी कि सुप्रीम कोर्ट को अगर ये लगता है कि 370 और 35 से गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया है तो वापस भी आ सकता है। तो इस बयान को कैसे देखते हैं कि एक तरफ पूरा बीजेपी का जितना भी धड़ा है जम्मू कश्मीर का, नीचे से लेकर ऊपर तक सारे कहते हैं कि 370-35 से जो है गंगा में बहा दिया गया है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगा हुआ है। तो क्या ये ऐसा होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है और आप उस पर बयान देते जा रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि जब मसला सुप्रीम कोर्ट के जो है पास है, मैटर सब जुडिशियस है, तो उस पर कमेंट्स नहीं करना चाहिए। और ये तो बिल्कुल वैसे भी बहुत ही गलत बात है अगर कोई आदमी ये कह दे कि साहब मसला ख़त्म ही हो गया है, अब ये वापस आ ही नहीं सकता है, तो वो तो आप कोर्ट डिसाइड करेगी ना जी, आ सकता है कि नहीं आ सकता है। वो तो कोर्ट के पास मसला है, वो कोर्ट डिसाइड करेगी। बिल्कुल। वो जजेस देखेंगे कि क्या है, क्या क्या ठीक है, क्या गलत है। तो ये बात जनती नहीं है कि साहब ख़त्म हो गया है, वापस नहीं आ सकती। इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि पार्लियामेंट ने पास कर दिया और इसलिए अब वो लॉ बन गया है, तो अब ये वापस आ ही नहीं सकता है। तो अगर ऐसा होता तो लोग सुप्रीम कोर्ट में जाते ही नहीं। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो उनको भी लगा होगा कि ये जैसे होना चाहिए था वैसे ये 370 के एब्रोगेशन जैसे होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई है। जी, उसमें कंडीशन ये थी कि विदाउट स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस के आप जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन या ये जो आर्टिकल 370 है ए एंड बी, आप इसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। जी, ये लिखा है उसमें 370 में ही लिखा हुआ है, जी, ठीक है। उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि विद द कंकरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑब्लिक गवर्नर, वर्ड गवर्नर कहीं या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहीं यूज़ नहीं किया हुआ। जी, अगर वहाँ यूज़ होता तो हम मान लेते हैं कि इन्होंने गवर्नर से पूछ के 370 आर्टिकल का एब्रोगेशन कर दिया, बिल्कुल। लेकिन वो गवर्नर वर्ड तो है ही नहीं वहाँ पे, जी, वहाँ गवर्नमेंट लिखा हुआ है। जी, तो गवर्नमेंट मीन्स असेंबली, असेंबली, हाँ, तो बिल्कुल। असेंबली तो थे ही नहीं इधर। जी, तो जब भी कहीं इनकी असेंबली लगती उसमें अगर वो पहले भी ऐसे ही होता है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लॉ जम्मू कश्मीर में 370 के तहत एक्सटेंड करना होता है और प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू एक वो जो है वो किया जाता है, मगर उसको स्टेट असेंबली पास करती है, जी, एक्सेप्ट करती है, कंकरेंस देती है अपनी, फिर जाके वो इम्प्लीमेंट होता है, एक्सटेंड होता है। बहुत से लॉ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे मैंने कहा कि पहले जम्मू कश्मीर में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन के बाद 370 जब ये हुआ इसका वो इनकॉर्पोरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ, जी, तो उसमें ये था कि साहब वो आपने जो भी कुछ करना है तो स्टेट कंकरेंस के साथ जी, होना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। तो वो हुआ नहीं है, तो शायद वो एक पॉइंट है जिसको लेके शायद उसको लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। आप जजेस हैं बड़े बड़े काबिल, जुडिशली है, सारा मुल्क जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहा है, खासकर जो जम्मू कश्मीर के जो रेजिडेंट्स हैं। आप देखते हैं जो कोर्ट डिसाइड करेगी वो उनका काम है। अब हमारा काम या किसी सिटीजन या किसी पार्टी पे कोई राइट ही नहीं है कि इस पर कमेंट किया जाए। तो ये जो भाजपा के नेता हैं ये कहीं ना कहीं आम जनता को मिसलीड कर रहे हैं ये सब बातें बता के। खैर ये मैं नहीं कहता, पार्टी का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो उनको ठीक लगा उन्होंने दिया है, मैं क्रिटिसाइज़ नहीं करता किसी को। बट मुझे ये लगता है कि उनका पार्टी का एजेंडा आज नहीं, बहुत पुराना पार्टी का एजेंडा था ये, बहुत पहले से उनका एजेंडा था कि हम जब आएंगे, शायद जब उन्होंने पार्लियामेंट इलेक्शन होता तब भी शायद इस तरह का उनका मैनिफेस्टो में था कि हम आएंगे तो 370 ख़त्म कर देंगे, 35 से ख़त्म कर देंगे, एक संविधान एक विधान इस तरह से करेंगे। तो वो तो पार्टी का एजेंडा था उनका, तो उन्होंने किया होगा अपना, वो प्रॉमिस ऑनर कर दिया उन्होंने, जी, कर दिया। लेकिन उस पर जो लीगल रिक्वायरमेंट थी, जो मैं समझता हूँ स्टेट गवर्नमेंट की कंकरेंस जो है वो मैंडेटरी थी। बिल्कुल। अशोक सर, अब बात करें जिस तरह से एसपीओज़, क्योंकि आप पुलिस से ही रिटायर हुए हैं, तो एसपीओज़ जो हैं वो भी काफ़ी लंबे समय से संघर्ष जो है उनका जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट भी उनका मसला गया, हाई कोर्ट में उनका मसला चल रहा है। आपको लगता है कि गवर्नमेंट्स जो हैं इनकी सर्विसेज ले रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट इनकी सर्विसेज ले रहा है, अब
कोर्ट से इनको मतलब जो है न्याय मिल सकता है? जिस तरह से होम गार्ड्स की अगर बात करें हम, होम गार्ड्स हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहाँ से भी उनके फेवर में जो है ऑर्डर्स आने के बावजूद भी जो है गवर्नमेंट टस से मस नहीं हुई, अभी भी वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एसपीओज़ का ऐसा है कि एसपीओज़ तो प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता है। तो आपको लगता है कि अब इस रास्ते से उनको जो है उनका हक मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक ये है कि होम गार्ड्स के फेवर में हाई कोर्ट से या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कोई डिसीजन अगर आया है और गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। वो जा सकते हैं कि साहब ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो ये आपने दिया है हमारे फेवर में, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए एक रास्ता है, वो कर सकते हैं अगर ऐसा हुआ है तो। बाकी जो एसपीओज़ का जो इशू है और रेगुलराइजेशन का, मुझे लगता है ये बड़ा एक इट रिक्वायर्स सिंपैथेटिक कंसिडरेशन। इसका कारण ये है कि इन लोगों ने जो है इस मुल्क के लिए जो है और इस स्टेट के लिए, यहाँ के अवाम के लिए, अपनी फैमिली, अपनी 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 जो लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को, अपने रिलेटिव्स की लाइफ को जो है रिस्क पे रख के मिलिटेंटों के ख़िलाफ़ गन उठाई। बिल्कुल। और जब हकीकत ये है कि इनकी फैमिलीज़ को तो कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई गांव में रहता है, कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, तो उन्होंने इन चीज़ की परवाह नहीं करते हुए और गवर्नमेंट के साथ आ गए, मुल्क के साथ आ गए, मुल्क के लिए उन्होंने एंटी मिलिटेंसी जो है काम किया। तो मुझे लगता है कि इनकी जो सेक्रीफाइस है, इनकी जो परफॉर्मेंस है और ये जो लोग कर रहे हैं मुल्क के लिए, उसके सामने तो इनका रेगुलराइजेशन वाला कोई इशू ही नहीं है, कर देनी चाहिए। अरे भाई, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं आदमी? बिल्कुल। उससे ज़्यादा क्या कर सकता है? एक आदमी अब जब अपनी जान देने के लिए तैयार है इस देश के लिए, तो उसके मुकाबले में आप एक रेगुलराइजेशन है इनकी कि भाई कह रहे हैं कि पक्का कर लो या ऑब्ज़र्व कर लो या हमें कुछ उसमें होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को बहुत पहले करना चाहिए। जी। तो सर क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे आम जनता के लिए? आम जनता के लिए मैसेज ये है कि अब जम्मू कश्मीर में नेक्स्ट ईयर स्टेट असम्बली इलेक्शन होंगे, उसमें लोग जो हैं को चाहिए कि एक जेन्युइन जो है कमिटमेंट लोगों के साथ, जो पार्टीज़ की लीडरशिप करती है या कैंडिडेट करता है, या उसमें और जुमले में फ़र्क रखना, समझना बहुत ज़रूरी है। जी। ठीक है, तो उस चीज़ का जो है, अदरवाइज़ क्या होगा कि उनका वोट जो है, अगर तो गलत आदमी को डाल दिया, किसी ऐसी कैंडिडेट, ऐसी पार्टी को डाल दिया कि जो कि जुम्मे वाली पार्टी है या कोई उसी की कोई दूसरी सिस्टर पार्टी है, ऐसे लोगों को डाल दिया और उन्होंने वोट लेके जो है अपना काम तो कर लिया, वोट पॉलिटिक्स तो कर ली, लेकिन 5 साल के लिए जो है आप जहाँ पे आपकी डेवलपमेंट थी वो वहीं रहेगी, हो सकता है नीचे भी आ जाएगी। और कि जैसे कि हुआ भी है लास्ट असेंबली इलेक्शन के बाद, जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों को कि डेवलपमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट लोग मिलेंगे, अदर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बढ़ेंगी, तो ऐसा मुझे कुछ होते हुए या हुआ कोई नज़र नहीं आ रहा, दिखता नहीं है। जो लोगों का फीडबैक है, मानना है, अभी भी देखते हैं हम कि गांव में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। जो जो बोलते हैं कट होता, शेड्यूल होता है, उसको स्टेक नहीं कर रही है डिपार्टमेंट। बिल्कुल। अगर 2 घंटे का शट है तो 2 घंटे की 8-8 10-10 घंटे वहाँ लाइट ही नहीं आती है। तो लाइट नहीं आने से ये है कि वो जिन लोगों के पास वो क्या नाम, खेतों में पानी चाहिए जिनको, ठीक है, तो उसमें पानी वो लगा ही नहीं सकते, लाइट ही नहीं है, तो बम्बी या मोटर जिसको कहते कैसे चलाएंगे? तो वो इरिगेशन अपनी लैंड कैसे करेंगे? तो वो इस तरह की समस्या है। रोड्स की कंडीशन बहुत बुरी है और भी बाकी कोई ऐसी कोई डेवलपमेंट जो है वो हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बुरी हालत है। आपने देख लिया, ऑक्सीजन का कमी होने की वजह से बहुत से इनोसेंट लोगों की मौत हो गई, ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं कर सके, सामने तड़फ रहा है। और हम कहते हैं इतना बड़ा मुल्क है और क्या ऑक्सीजन नहीं है, और ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से बहुत से लोगों की डेथ हो गई। हम ये कहते हैं जी हमने कोरोना में ये कर दिया, वो कर दिया, क्या किया कोरोना में हमने? कोरोना हुआ जब ये सडनली अनाउंस कर दिया गया तो हज़ारों में, थाउजेंड्स, मैं कहूँगी लैक्स जो लेबरर्स थे वो लोग आउट ऑफ जॉब हो गए, जो इंडस्ट्रीज़ में वगैरह फैक्ट्री में काम करते थे मुल्क में, ठीक,
उनको घर जाने के लिए ये जो हमारे पास ट्रेनें हैं, रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट वो प्रोवाइड नहीं कर सकती। नहीं कर सकते, बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों ने बेचारे ने नंगे पाँव जो है भूखे पेट बिना पानी के हज़ारों किलोमीटर सफ़र करके जो है दिल्ली से कोई बिहार जा रहा है, कोई बॉम्बे से कलकत्ता जा रहा है, कोई मध्य प्रदेश पैदल जा रहा है, कोई उड़ीसा में जा रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं हम कि इस तरह की सरकार जो है पीपल फ्रेंडली है, या वो इस तरह की सरकार लोगों का कोई भला कर सकती है, चाह सकती है? हमें तो दुख हुआ है एज ए पर्सन आल्सो कि ऐसा क्या है, इतना मुल्क का इतनी ट्रेन, बाद में जो आपने ट्रेनें वो भी चलाई वो भी पैसे लेके बिल्कुल। किराया दे दो, बोला मुफ्त बैठो जी, आपका किराया नहीं लिया जाएगा, ये स्टेटमेंट दिया गया, लेकिन बाद में उनसे किराया लिया गया, वो भी किराए से ज़्यादा किराया लिया गया। बिल्कुल। ऐसा देखने में सोशल मीडिया में आया है, बिल्कुल। ऐसा देखने में आया है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की गवर्नमेंट, इस तरह के लोग जो हैं जो कल वो आएंगे, ऐसे लोगों का पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, चाहे इस पार्टी हो किसी पार्टी के हो, ऐसे लोग कहीं भी हो सकते हैं। इसमें अच्छे आदमी में और इस तरह के जुमले वाले आदमी में, जो जुमला पार्टी है, जुमले जो झूठ बोलने वाले लोग हैं या पार्टी, उसका ख्याल रखना पड़ेगा, बहुत ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। इसका सिर्फ आप पे असर नहीं पड़ेगा, आपके बच्चों पे असर पड़ेगा, आपकी जनरेशन पे असर पड़ेगा, आपके हर तरीके के साथ जो है आप पे असर पड़ेगा, बिल्कुल। डेवलपमेंट और अनडेवलपमेंट में। तो मुझे लगता है कि वोट इसलिए देते हो कि आपकी अच्छाई हो, आपकी बेटरमेंट हो, डेवलपमेंट हो, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका रिड्रेसल हो, इसलिए थोड़ी देते हैं कि जो सिचुएशन है उससे भी वर्स्ट हो जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग समझदार हैं, इस चीज़ को समझेंगे और उस हिसाब से अपना वोट का इस्तेमाल करेंगे और इमोशनल ना हो। पार्टियाँ ये लोग आएंगी, फिर जुमलेबाजी होगी, फिर कहीं इनाग्रेशन स्टोन होगा, कहीं पाइपें फेंकी जाएंगी, कहीं बिजली के खंभे फेंके जाएंगे, कहीं नहर की खुदाई शुरू हो जाएगी कि साहब पानी आ रहा है, बिजली आ रही है, नए कनेक्शन दे रहे हैं हम आपको, इतनी जॉब दे रहे हैं हम आपको। अरे यार 6 साल की आपकी गवर्नमेंट है, अभी तक आपने क्यों नहीं दिए जॉब? किसने रोका था आपको? बिल्कुल। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटी देनी थी, आपने नौकरी देनी है, हमारे बेटे को तो देते हैं ना अभी तक, किसने रोका आपको? अब इलेक्शन आ गए तो आप कहते हैं हम इतने 2 करोड़ जॉब दे देंगे, 4 करोड़ दे देंगे, या 50,000 यहाँ पोस्टें निकाल लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो इस तरह की जो झांसा है, आई वाश है, इसमें ना है। लोग बारे बोले सीधे हैं बेचारे, वो समझते हैं कि जैसे हम साफ़ सुथरे हैं, हमारा दिल साफ़ है। इस तरह जो नेता है जो हमें कह रहा है, जो वादे कर रहा है, ये भी ठीक हमारी तरह ही होगा। कि जब मेरा अपना तजर्बा है कि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम, 100 में हज़ारों में कोई एक आदमी आपको जेन्युइन मिलेगा जो पीपल फ्रेंडली होगा, जो कहेगा वो करेगा। तो ऐसे आदमी में और जुमलेबाजी वाले आदमी में फ़र्क करना पब्लिक के लिए, लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, चलो शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फॉर्मर DIG व पॉलिटिशियन अशोक अत्री जी, जिन्होंने अपने व्यूज़ हमारे साथ साझा किए। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।